हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज आप लोग को चैप्टर 16 यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में हम अध्ययन कराएंगे। और आप लोग को मैं ये बता देता हूँ, जो पढ़ाया जाएगा लेक्चर में उसके नीचे उसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के तुरंत बाद मैं एक बार वाइट बोर्ड पर पूरा क्लियरली से समझा दूंगा, तो आप लोग के पास समझिए 2 बार रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझने का कोशिश करें। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मतलब होता है हमारे दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का क्या महत्व है, इसके बारे में हमको जानना है। तो बताइए, आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो हम लोग सब नंगे घूमते हैं, यानी कपड़ा नहीं पहन पाते। सीधी सिंपल सी बात है। केमिस्ट्री नहीं होता तो आपको मनपसंद जूता नहीं मिलता। कहीं केमिस्ट्री यानी पॉलीमर्स, पॉलीमर्स से आपको जूता का बहुत तरह का कपड़ा का ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़ा देखते होंगे, रस्सी है और कुछ है, एनी जो हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे क्षेत्र में जो यूज होता है वो सारे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री नहीं होता आपको दवा नहीं मिलता। दवा नहीं मिलता, बिल्कुल बीमार होते काहे टपक जाते हैं, खा नहीं पाते, जिंदा कैसे रहते हैं बिल्कुल। तो मेडिसिन भी फॉर्म किया है, मेडिसिन में भी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान है। केमिस्ट्री मेडिसिन का फॉर्मेशन करता है। फिर देखिए, अगर केमिस्ट्री नहीं रहता तो आपको क्लीनिंग एजेंट नहीं मिलता। क्लीनिंग एजेंट मीन्स होता है साफ़ सुथरा करने वाला, साबुन सोडा शैम्पू, ये सब कुछ नहीं बनता, बिल्कुल साबुन वगैरह कुछ नहीं मिलता आपको। तो पूरा मैल रहते हैं, समझ लीजिए इतने। उसके बाद समझ लीजिए कि और केमिस्ट्री नहीं रहता तो फूड कुछ मटेरियल है, जैसे कि मन करता है खाना, ये खाना टेस्ट है लेकिन बहुत अधिक बन गया, इसको बर्बाद नहीं होने देना, इसको अच्छा से रहने दे। तो उसको अच्छा से रखने के लिए कि इसमें नहीं लगेगा, विकृत गंधिता नहीं होगा, यानी एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट कुछ ड्रग्स डालते हैं उसमें, कुछ मटेरियल डालते हैं। फिर कोई से मान लीजिए को खट्टा है, मतलब किसी को मिठास के ज़्यादा मात्रा ज़रूरत है और मीठा नहीं, तो उसको सैकरिन डालेंगे, स्पार्टम डालेंगे। तो ये सब कुछ फूड मटेरियल है, ये सब भी हमको केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। तो आपको बताते हैं, इन दिस यूनिट, इस यूनिट के मतलब इस यूनिट में वी शैल लर्न द एप्लीकेशन। इस सेल में हम लोग क्या लर्न करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे, एप्लीकेशन मतलब उपयोग। केमिस्ट्री 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहला है मेडिसिन। मेडिसिन मतलब दवा, दवा के बारे में अध्ययन करेंगे। जो बोले थे कि दवा केमिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑल है। दवा कैसे फॉर्म किया जाएगा, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है फूड मटेरियल। फूड मटेरियल मतलब जैसे कि फूड मटेरियल आपका खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा तो क्या क्या डालेंगे, मीठा से हमको ज़्यादा मात्रा ज़रूरत है तो क्या करेंगे, कौन सा बीज डालेंगे मटेरियल। फिर नेक्स्ट है क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट में हमको सॉप पढ़ना है और डिटर्जेंट पढ़ना है। सॉप और डिटर्जेंट दोनों कैसे बनता है और दोनों का कैसे कैसे यूज़ है और हार्ड वाटर में काम करता है, बस इतना पढ़ना। तो चलिए अध्ययन करते हैं। ड्रग्स, सबसे पहला टॉपिक है ड्रग्स, जो इम्पोर्टेंट नहीं उतना लेकिन जानकारी अनुसार याद रखना है। ड्रग्स सुने भी होंगे, तो कहीं कहीं सुने होंगे ड्रग्स का मतलब होता है, और ड्रग्स बिल्कुल वैसा भी एक एडिक्ट मतलब क्या बोलते हैं, बैड हैबिट देने वाला है, बुरी आदत पकड़ाने वाला चीज़ है। तो ड्रग्स सुने होंगे, ड्रग्स को पकड़ाता है। आप लोग इतना भी जानते होंगे कि देखिए मूवी में ड्रग्स स्मगलिंग करके पकड़ता है। तो ड्रग्स मीन्स एक अनलीगल चीज़ होता है। इसे जानिए केमिकल समझते हैं। ड्रग्स आर एक केमिकल है ऑफ लो मोलिकुलर मास, जिसका क्या होता है, मोलिकुलर मास लॉ होता है। विच इंट्रैक्ट, वह इंट्रैक्ट करता है विथ किसके साथ, माइक्रो मोलिकुलर टारगेट। माइक्रो मोलिकुलर टारगेट या तो हमारे बॉडी के जो एंजाइम है, सब में जाकर करता है, इंट्रैक्ट करता है। वही कौन, आपका ड्रग्स। यानी इन्हें खाएंगे, ड्रग्स थोड़ा सा लेंगे तो आपका जो पेट में जो है लिपिड है, प्रोटीन है, वहाँ जाकर के इंट्रैक्ट करेगा, उसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, एक्शन लेगा, एंजाइम के साथ एक्शन करेगा। इंट्रैक्शन करने के बाद आपका जो है एंड बोलता है, एंड और प्रोड्यूस में उत्पन्न करता है बायोलॉजिकल रिस्पांस, कुछ बायोलॉजिकल रिस्पांस को उत्पन्न करने लगता है। जैसे देखिएगा ऊपर दारू, दारू पी लेता है, एक ड्रग्स है, दारू समझ लेते हैं। या तो कोई भांग पी लिया, भांग खा लिया, वो ड्रग्स है। भांग, अफीम में सब सब ड्रग्स के अंतर्गत आ जाएगा। आप मान लिया उसको खा लिया तो जब थोड़े से मात्रा में खाएगा, ड्रग्स को जो लेता होगा देखिएगा, भांग पीता है थोड़े से तनी से थोड़ा मात्रा में खाता है, 5 ग्राम 10 ग्राम, तो इतना तो ओवरोज भी कम खाता है। थोड़े से खा लिया और फिर मान लीजिए चाट लिया, ग्रहण कर लिया पेट में, और वो इंट्रैक्ट करेगा हमारे एंजाइम से। एंजाइम से इंट्रैक्ट करने के बाद तुरंत क्या होगा, वो अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाने लगा। एक बार आँखियाँ मुंदाएगा, एक बार
अपने आप को प्रधानमंत्री बना देगा, यानी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आने लगेगा। तो इसके देखिए कुछ ड्रग्स का नाम लिख दिए, हीरोइन है, अल्कोहल है, ईटीसी, तंबाकू वगैरह सब आ जाता है ड्रग्स के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद हमको पढ़ना है मेडिसिन। मेडिसिन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है विच यूज्ड, एक केमिकल सब्सटेंस जिसका उपयोग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, हम लोग डिजीज का ट्रीटमेंट में, एंड रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब होता है मतलब कम करना, रिड्यूसिंग द सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम द पेन को, मतलब पेन से पीड़ित है तो उसको पेन को कम करता है, रिड्यूस करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। जिसमें आपका आता है पारासीटामोल, एनाल्जिन, नेवाल्जिन आता है, सब आ जाता है, और एविहिल तविल, जो सब दवा का नाम है, दवा का नाम लिख। अब केमोथेरेपी, केमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। केमो मतलब केमिकल्स होता है, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट होता है, यानी केमिकल्स के द्वारा ट्रीटमेंट किए जाने वाले साइंस की पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? केमोथेरेपी। साइंस का वह भाग, वह पार्ट जिसमें हम लोग का अध्ययन किया जाता है कि केमिकल का यूज़ हम लोग ट्रीटमेंट, बीमारी के ट्रीटमेंट में किस तरह करेंगे, उसके बारे में हमको अध्ययन कराता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमोथेरेपी कहते हैं। तो चलो कुछ टाइप्स, मेडिसिन के टाइप्स को जानेंगे। टाइप्स तो मेडिसिन के कुछ टाइप हैं, और इसका पीडीएफ दे देंगे, फिर एक बार हम सामने बोर्ड पर समझाऊंगा। बोर्ड पर ताकि बोर्ड पर इसलिए नहीं समझाऊंगा कि बोर्ड पर थोड़ा नहीं दिखेगा अच्छा, इसलिए ताकि यहाँ से अच्छा से नोट्स हो जाएगा, और बोर्ड पर एक बार समझा देंगे। इसमें देखिए एंटासिड, एंटासिड का मतलब होता है प्रतियम। एंटासिड द केमिकल सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। क्या करता है? केमिकल सब्सटेंस है, तो मान लो कभी देखें ओवर हीटिंग करने के बाद ढकरना शुरू हो जाएगा, एकदम पूरा खट्टा खट्टा ढकार लगेगा। उसके बाद देखिएगा ककरो कि खा लिया पूरा, और उसके बाद पूरा खाने के बाद उसके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा बढ़ जाएगा तो बस जहाँ मिलेगा मौका वहाँ बाहर निकालेगा गैस के माध्यम से। तो उस सब चीज़ समझिए, उसका पेट में क्या है? एसिडिटी की मात्रा बढ़ गया। एसिडिटी की मात्रा बढ़ गया, कहाँ? पेट में बढ़ जाता। उसको हम लोग जो न्यूट्रलाइज करता, उस एसिडिटी की जो मात्रा, एक्सेस एसिड की जो है मात्रा, उसको कम करना है। पीएच की मान जो कम हो चुका है उसको हम लोग को ना तो ज़्यादा होने देना है ना तो कम होने देना है, उसको क्या करना है? बैलेंस में रखना है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटासिड कहते हैं। तो एंटासिड एक बार ध्यान से हमें, द केमिकल सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, उसको हम एक्सेस एसिड को कहते हैं एसिडिटी इन स्टोमेच, आर कॉल्ड एंटासिड। देखिए इसमें क्या होता है, पहले जो यूज होता था सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 यूज होता था। तो NaHCO3 एक ऐसा बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता था पहले, सबसे पहले। तो ये हो जाने के बाद ये क्या करता था कि जब एसिडिटी यानी पीएच का मान कम रहता था तो एसिडिटी हो जाता था। तो क्या करता था, जब हम इसको लेते थे, ग्रहण करते थे सोडियम बाइकार्बोनेट को, ग्रहण करने के बाद हमारे पेट में ये क्या करता था कि बेस की मात्रा बढ़ा देता था। एसिडिटी जब कम, एसिड को कम करता था, एसिड को ख़त्म करता था, तो न्यूट्रल नहीं रहता था, उदासीन नहीं रहता था, बिल्कुल क्या होता था? बेस की मात्रा बढ़ा देता था, अधिक कर देता था बेस की मात्रा, जिसको मतलब फिर ये नहीं चला। ये सब जो सारे जो है मेडिसिन है, जितना दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaCl, ये सब क्या करता है? हमारे पेट में आपका, हम लोग का पेट में क्या करता है? ये बेस की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके कारण से आजकल इसको ना यूज़ करके हम लोग कुछ नाउ ए डे हम लोग आजकल के दिनों में यूज़ करते हैं सैमिटिडिन, जो हम लोग इसको परमानेंट बोल सकते हैं एंटासिड है, ज़्यादा मात्रा में, बहुत मतलब फास्टली वर्क करने वाला है। सैमिटिडिन है जिसको हम लोग टैगमेट कहते हैं, टैगामेट के नाम से भी जानते हैं, मतलब कंपनी है टैगामेट मानिए, लेकिन दवा का नाम है सैमिटिडिन। फिर है रैनिटिडिन, ठीक है, रैनिटिडिन जिसको जैनटेक भी कहते हैं। और ओमेरा क्या लिखा? ओमेपाराजोल, ओमेपाराजोल भी है। आर यूज्ड इन हाइपर एसिडिटी, यानी ज़्यादा एसिडिटी की मात्रा जब बढ़ जाए, बहुत एक्सेस हो जाए, उस सब में सब हमको यूज़ करते हैं। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यानी 2020 के झारखंड मॉडल सेट में पूछा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एज, तो पूछेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एज करके ऑप्शन दिया, एंटासिड, एंटी हिस्टामिन और कुछ कुछ ऑप्शन दिया, तो आप क्या मारेंगे? एंटासिड मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन को हिंदी होता है प्रतिहिस्टामिन, या तो इसका दूसरा नाम है एंटी एलर्जिक, एंटी एलर्जिक के भी नाम से जानते हैं एंटी हिस्टामिन को। तो बोलता है द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट फ्रॉम एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा एलर्जिक रिएक्शन से, जहाँ किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है वहाँ से ट्रीटमेंट करेगा। जैसे कि सच एज कॉमन कोल्ड, पूरा ठंडा हो जाता है अचानक, किसी का देखिएगा दांत पूरा अचानक ठंडा हो जाता है,
शरीर पूरा ठंडा हो जाता है और वो बेहोशी के हालत पर पहुंच जाता है। फिर होता है ईचिंग इन बॉडी, बॉडी में पूरा खुजलाहट होने लगता है, पूरा खुजली होने लगता है। फिर रनी नोज, नाक बहने लगता है। फिर वॉमिटिंग होता है। फिर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि किसी की आँख में कीची तीची पड़ जाता है, इधर उधर फोड़ा फुंसी हो जाता है, रेडनेस हो जाता है स्किन में। ये सारी सब बीमारी, यानी कि इम्यूनिटी पावर आप किसी के शरीर में कम हो जाता है तो आप एंटी हिस्टामिन, मतलब इम्यूनिटी पावर कम हो जाना, और उसको इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिन की ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें कुछ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का नाम है ब्रोमोफेनिरामिन, जिसको हम लोग डाइनटैप के नाम से जानते हैं। सिट्रजिन, जैसे कि जानते हैं सर्दी में नाक सर सर मारेंगे तो सिट्रजिन बोलेगा बाबू सिट्रजिन ले लो, पात्र पात्र दवा मिलता है, खा लीजिएगा, ठीक हो जाएगा सर्दी। तो आप लोग का होगा तो ले लीजिएगा। फिर सुने होंगे बेनाड्रिल, सुने होंगे बेनाड्रिल। बेनाड्रिल जानते हैं, खांस रहा है को एकदम पूरा डेली खांस रहा, कुकर खांसी जैसा, तो बिल्कुल उसके लिए बेनाड्रिल ऑफर किया जाएगा, बेनाड्रिल ले लेंगे। फिर उसके बाद है सेल्डेन। सेल्डेन या तो फिर इसको टेरेफेनाडिन बोलेंगे। टेरेफेनाडिन ये दवा का नाम है, लेकिन कंपनी का नाम है। तो ये था एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का नाम। तो एक बार ध्यान से कोशिश एक एक करके आप लोग पढ़िएगा। हमको आशा करते हैं आप लोग बहुत मेरे प्रिय छात्र हैं, और हमारे जो अध्ययन करते होंगे जो भी यूट्यूब में, उसके लिए मैं बहुत अच्छा बोलेंगे। चलिए आप मन लगा के पढ़िए। मैं हर सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का कोशिश, आप लोग का प्यार रहेगा, आप लोग का दुलार मिलेगा मुझे, तो मैं तीनों सब्जेक्ट को ऑफर करूँगा, तीनों सब्जेक्ट में बताऊँगा। यही प्रोसेस, पहले पेन पेपर से बता के वीडियो अपलोड करेंगे, फिर उसके नीचे पीडीएफ डालेंगे, पीडीएफ के नीचे फिर उसके बाद हम बोर्ड पे बना दूंगा। तो कोशिश कीजिए हर कॉन्सेप्ट को समझने का, और कुछ भी हो तो यानी कमेंट में हमको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांक्विलाइजर, ट्रांक्विलाइजर मतलब होता है प्रशांतक। प्रशांतक उसको बोलते हैं द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर, मतलब द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, मतलब तनाव, जिसको चिंता कहते हैं। मिल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीजेज आर कॉल्ड ट्रांक्विलाइजर। कहता है कुछ केमिकल सब यानी वह केमिकल सब्सटेंस जो यूज करता है हमारे चिंता को दूर करता है। मिल्ड इवन सीवियर मेंटल डिजीज का मतलब होता है कुछ छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों को क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांक्विलाइजर कहते हैं। मिल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीज का मतलब होता है कुछ छोटी बड़ी मानसिक बीमारी, और स्ट्रेस का मतलब होता है चिंता और तनाव। उसके बाद बस इतना सा इतना रखिएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। फिर देखिएगा इसका कुछ दवा का एग्जांपल है, इक्वानिल, नार्डिल, मेप्रोबामेट, और न्यूमिनल, सेकेनल, वेरानल, और क्लोरोडा, क्या लिखा है, कॉलरडिजापोक्साइड, ये सब जो है ये सब सारे दवा का नाम है। VVI दवा का नाम है, सो टिक मार दें, इक्वानिल, नार्डिल और मेप्रोबामेट और कॉलरडिजापोक्साइड, ये दवा का नाम है। सबको ट्रांक्विलाइजर दो टाइप्स के होते हैं, एक हाइप्नोटिक्स होते हैं और एक होते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं। तो ईटी मतलब जो थोड़ा टेंशन, स्ट्रेस, मेंटल कन्फ्यूजन इस सब में जो जीता है उसको हाइप्नोटिक्स ड्रग्स दिया जाता है, जिसको इक्वानिल और मेप्रोबामेट के अंतर्गत रखा गया, इस दवा का नाम है। और एंटी डिप्रेसेंट जो कॉमा, डिप्रेशन वगैरह में जो जीत रहता है उसको हम लोग ये दवा देते हैं, जिसमें इसको यूज़ करने वाले दवा का नाम है अप्रोनिजीड और फिनाइलजिन, ये सब दवा का नाम है। इसको याद रखिएगा, ऑटोमेटिक सब बन जाएगा, सब माइंड में सेट हो जाएगा। एक बार 2000 हाइप्नोटिक ड्रग्स जो है सो 2012 और 2016 झारखंड बोर्ड में पूछ दिया गया कि हाइप्नोटिक ड्रग्स का एक एग्जांपल बताइए। तो बिल्कुल ये मार दीजिएगा, टिक लिख दीजिएगा, इक्वानिल, मेप्रोबामेट है, इसे ठीक। फिर एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स का दूसरा पेन किलर के भी नाम से जानता है। तो आप लोग सुनते होंगे पेन किलर एक दवा है जो पेन को हर देगा, इसका हिंदी होता है पीड़ाहारी। तो द केमिकल सब्सटेंसेस विच यूज्ड टू गेटिंग रिलीफ, जो हम लोग को देता है रिलीफ, मतलब रिलीफ ने क्या होता है, छुटकारा, फ्रॉम कहाँ से, पेन से हमको छुटकारा जो देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन है, मॉर्फिन है, हीरोइन है, ये सब को हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत ही हमारे यूट्यूबर जो देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, उसको मैं कहूँगा कि ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक समझें, एक बार नहीं 2 बार समझें। आप लोग के पास मैं कहूँगा कि आप लोग के मोबाइल में टीचर है, नहीं समझ मिलता तक नहीं देखिए, नहीं समझ में आता तो बार बार पुश करके रोक करके समझिए, देखिए। और मैं चाहूँगा जितना तक हो कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर करने का, आप लोग का आशीर्वाद प्यार चाहिए। चलिए आगे,
एनाल्जेसिक्स के दो टाइप्स हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। देखिए द केमिकल सब्सटेंसेस विच रिलीफ पेन, वह केमिकल सब्सटेंस जो हमको छुटकारा देता है किससे, दर्द से। एंड प्रोड्यूस स्लीप, हमको क्या देगा, नींद भी देगा। हमको छुटकारा दर्द से देगा और साथ ही साथ नींद को हमको उत्पन्न कर देगा। उसी दवा को हमको कहते हैं एनाल्जेसिक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ड्रग जिससे एडिक्टिव होता है, जैसे किसी को देखेंगे चिंता से हमेशा हरासमेंट में जीता है और उसको नींद नहीं लगता है, किसी को तो बोलिए दवा खाएगा तब तक दवा नहीं खाएगा उसको नींद नहीं लगता, एडिक्टिव होता है यानी आदत वाला दवा।